हाय वेलकम बैक, यू आर वाचिंग एसडी चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, किस तरह के वाक्य को डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। अगर बात करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड की, तो डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। क्योंकि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वह दो तरह के होते हैं। एक जो है यस नो इंट्रोगेटिव होता है, और एक जो होता है डब्ल्यू एच वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो क्या होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, पहले इसको जान लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस करा था, जिसमें यस नो इंट्रोगेटिव को बिल्कुल बेसिक से किया हुआ था। तो आज इस वीडियो में हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने वाले हैं। बात करें डब्ल्यू एच वर्ड की, डब्ल्यू एच वर्ड क्या होते हैं, तो वैसे वर्ड जिसमें डब्ल्यू और एच लेटर्स निहित रहता है या उसमें रहता है। एक शब्द ले लेते हैं, जैसे हम कह रहे हैं वाई, डब्ल्यू एच वाई, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। एक और वर्ड ले लेते हैं वाट, डब्ल्यू एच ए टी वाट। एक शब्द ले लेते हैं हाउ, एच ओ डब्ल्यू हाउ। मैंने तीन वर्ड बोला, और तीनों वर्ड के अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें डब्ल्यू एच लेटर्स होते हैं। अगर यह वाक्य में कहीं भी दिखे, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितना, उस सेंटेंस को हम डब्ल्यू वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। और उसका बनाने का नियम होता है, डब्ल्यू एच वर्ड वाले जो होते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड को पहले रखना होता है, उसके बाद जो है विल रखा जाता है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट रखा जाता है, बेस फॉर्म वर्ब का रखा जाता है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट रखा जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो चलिए आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस के डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंस को देख लेते हैं कि यह सेंटेंस कैसा होता है और कैसे इसको बनाया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है बनाने का, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म वर्ब का। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब का मूल रूप या क्रिया का मूल रूप, जैसे पढ़ना, आना, जाना, दौड़ना, ईटीसी। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इसके बनाने का स्ट्रक्चर यही होता है। चलिए सेंटेंस के माध्यम से इसको हम सीख लेते हैं कि सिंपल फ्यूचर टेंस के डब्ल्यू एच वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। चलिए एक एक करके हम उदाहरण ले लेते हैं और बनाते हैं। आपके स्क्रीन पर पहले दिया हुआ है सेंटेंस, तुम कल क्या करोगे। यहां पे थोड़ा सा देखेंगे, कह रहा है तुम कल क्या करोगे। तो यहां पे हमारा इंट्रोगेटिव जो वर्ड है, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव वर्ड, इसको पहले हमको बनाना होता है। तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है, तो व्हाट, तो व्हाट लिखा गया। यह सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो हमारा वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी वर्ब विल होता है। तो व्हाट के साथ विल रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट यू है, तुम जो है सब्जेक्ट के स्थान पर तो उसको रखेंगे। उसके बाद क्रिया क्या है, करना, तो करना का अंग्रेजी डू होता है, तो डू होगा। और समय दिया है कल, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमारा क्या है, कल है, तो कल रख लेंगे। तो हो गया व्हाट विल यू डू टुमारो, बिल्कुल करेक्ट है। और जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, चाहे यस नो इंट्रोगेटिव हो या डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव हो, तो उसके बाद हमारा जो है इंट्रोगेशन मार्क्स देना नितांत आवश्यक है। अगर नहीं देते हैं तो सेंटेंस गलत समझा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वे छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, वे छुट्टियों में कहाँ जाएंगे, वेयर विल दे गो फॉर वैकेशन, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, वह घर कब आएगी, व्हेन विल सी कम होम, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है, वह जल्दी क्यों जाएगा, वह जल्दी क्यों जाएगा, व्हाई विल ही लीव अर्ली। यहाँ पे लीव अर्ली की जगह पर आप अर्ली की जगह पर हैस्टी भी लिख सकते हैं, जल जाने के सेंस में हैस्टी का भी प्रयोग होता है, HESTY आप नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच अस इंग्लिश,
हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? हु विल टीच अस इंग्लिश? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है तुम इस समस्या को कैसे हल करोगे? हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है तुम अगली कौन सी किताब पढ़ोगे? तुम अगली कौन सी किताब पढ़ोगे? विच बुक विल यू रीड नेक्स्ट? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है वे किसकी कार खरीदेंगे? वे किसकी कार खरीदेंगे? हुज कार विल दे बाय? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिया हुआ है ट्रेन कितने बजे आएगी? ट्रेन कितने बजे आएगी? व्हाट टाइम विल द ट्रेन अराइव? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसको बनाते हैं, कितने छात्र कक्षा में शामिल होंगे? कितने छात्र? हाउ मेनी? हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल ज्वाइन द क्लास? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आपको कमेंट सेक्शन बताना है वहां कितने लोग जाएंगे? बस आपको कमेंट सेक्शन में इसको बताना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।